अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हाईटेक न्यूज़ के खबरनामे में आपका खैर मकदम है। मैं हूं नेहा खान। नजर डालते हैं आज की अहम खबरों पर। जम्मू श्रीनगर कौमी शाहरा NH-44 रामबन के मनकी मोड़ और बैटरी चश्मा के करीब लैंडस्लाइडिंग और दरख्त गिरने के बाइस दोबारा बंद कर दी गई। दोनों जानिब ट्रैफिक मुअत्तल और मुसलसल बारिश के सबब मलबा हटाने का काम भी मुतासर। ट्रैफिक पुलिस ने अवाम को हिदायत दी कि शाहरा को महफूज करार दिए जाने तक सफ़र से गुरेज करें, जबकि NHAI और रेस्क्यू टीमें रास्ता बहाल करने में मसरूफ़। जम्मू में समाजी कारकुन सुनील डिम्पल ने किया दावा कि जम्मू कश्मीर को जल्द रियासत का दर्जा और आर्टिकल 370 व 35A बहाल किए जाएं। उन्होंने ये भी कहा 2027 के बाद वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी अपने ओहदे पर नहीं रहेंगे और आइंदा असम्बली 2029 के लोकसभा इंतखाबात में बीजेपी को सख्त शिकस्त का सामना करना पड़ेगा। पत्रकार मित्रों के माध्यम से मैं जम्मू कश्मीर की आवाम को और नौजवानों को यह पैगाम भेज रहा हूं कि जम्मू कश्मीर को जल्द रियासत का दर्जा वापस मिलेगा। और यही नहीं, आर्टिकल 370 35A भी वापस आएगा, जिसको लेकर के हम दिल्ली में बड़े जोर शोर के साथ जंतर मंतर के ऊपर धरने प्रदर्शन करके आए हैं। और दूसरी बात इसके साथ एक मैं कहने जा रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ पूरे मुल्क में, पूरे देश के नौजवानों ने एक क्रांति, रेवोल्यूशन और एक बहुत बड़ा जन आंदोलन खड़ा कर दिया है, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का तख्ता 2027 में पलट देगा। और अगर भारतीय जनता पार्टी ने अपना प्रधानमंत्री 2027 में नरेंद्र मोदी जी को नहीं बदला, तो 2029 के चुनावों में भारतीय जनता पार्टी कहीं भी नजर नहीं आएगी। यह आज पत्थर की लकीर की तरह आप नोट कर लीजिए। यह पैगाम जम्मू कश्मीर को लेकर के बहुत खुशी का पैगाम है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने हमारे डोगरा महाराजा हरि सिंह जी की रियासत को तोड़ करके मामूली सा यूनियन टेरिटरी बनाया। हमारे जम्मू कश्मीर का आर्टिकल 370 तोड़ दिया, जो महाराजा हरि सिंह जी ने दिया था। उनका स्टेट सब्जेक्ट, उनके बनाए हुए कानून, उनकी असेशन की शर्तें, इल्हाक की शर्तें, वो जम्मू कश्मीर, लद्दाख, पीओके, गिलगित बल्टिस्तान का इल्हाक भारत के साथ करके गए थे। इन्होंने वो इल्हाक भी कमजोर कर दिया। और इसके साथ साथ मैं ये कहना चाहता हूं कि जिन रियासतों में मुल्क की रियासतों में 2027 में जहां जहां भी चुनाव असेंबली के होंगे, वहां ही भारतीय जनता पार्टी का सफाया हो रहा है। क्योंकि जो क्रांति कॉकरोच जनता पार्टी ने और जो एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान की वजह से जो नौजवानों को कॉकरोच, पैरासाइट्स कहा, यही नहीं, लद्दाख के सोनम वांगचुक को चाइना का एजेंट बताया, यानी कि तमाम लद्दाख के लोगों को चाइना का एजेंट बताया। जम्मू कश्मीर और लद्दाख के लोग हमेशा राष्ट्रवादी रहे और हम पे तोहमतें लगाते हैं। जब रियासत का दर्जा वापस मांगते हैं तो ये न जाने एंटी नेशनल का खिताब दे देते हैं। मैं तमाम अंधभक्तों को पत्रकारों के माध्यम से एक पैगाम भेज रहा हूं। किसी एक पार्टी के कार्यकर्ताओं को पूरा मुल्क जो है अंधभक्त कहता है। वो अंधभक्त जरा जाकर के क्रांति की लहर जो पूरे देश में आई हुई है, वो जंतर मंतर और दिल्ली में एक चक्कर लगा करके देखा है। और वो जो पालतू मीडिया जो है उस पार्टी का, जिसके कार्यकर्ताओं को अंधभक्त कहते हैं, वो मीडिया, पालतू मीडिया भी अंधभक्त बन गया है। उनकी बुरी हालत
चंद मीडिया जम्मू से गए हुए थे, वहां के कार्यकर्ताओं ने नौजवानों को ऐसा उनका सबक सिखाया कि उन पत्रकारों को दुम दबा करके भागना पड़ा। जिस तरीके से कहते हैं ना हिंदी में पत्रकार मित्रों, ज्ञान चिक्षु यानी कि आंखें खुलना। अगर ये अंधभक्त एक बार जंतर मंतर का चक्कर लगाएं और वो जो क्रांति की लहर वो पूरे जम्मू कश्मीर से लेकर के कन्याकुमारी तमाम रियासतों में वो जो नौजवानों ने कॉकरोच जनता पार्टी ने खड़ी कर दी है, आपकी आंखें खुल जाएंगी। और ये जहां के अंधभक्त जिस पार्टी के भी है, वो अपना घर तोड़ने के ऊपर, रियासत टूटने के ऊपर वो लड्डू मिठाइयां और वो बांटते हैं। और हमारा जो दिल्ली का दौरा रहा, उससे ये सब जाहिर हो गया कि जल्द जम्मू कश्मीर को रियासत का दर्जा वापस मिलने वाला है। पार्लियामेंट में रियासत के दर्जे की वापसी का बिल भी आएगा। और आप देख रहे हैं जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट के तमाम लायर्स, वकील, जम्मू कश्मीर के तमाम वकील, तमाम रियासतों के वकील, तमाम मुल्क की तमाम संगठन नौजवानों के साथ खड़ा हो गया है। ये तख्ता पलट भारतीय जनता पार्टी का जरूर हो जाएगा। और ये जिस तरीके से बर्बरता पूर्ण कायरता दिखाई है, उनको लाठी चार्ज करके, टीयर गैस करके, टीयर सेल्स चला करके जिस तरीके से जख्मी किया गया है, देश की जनता भारतीय जनता पार्टी को कभी माफ नहीं करेगी। और इसीलिए मैं ये आह्वान कर रहा हूं कि जम्मू कश्मीर को जल्द रियासत का दर्जा मेरे पत्रकार मित्रों मिलेगा। और आपने खुद देखा होगा कि एक जम्मू कश्मीर का डोगरा बेटा, उसे रियासत के दर्जे को वापस लेने के लिए, 370 को वापस लेने के लिए एक क्रांति, रेवोल्यूशन जम्मू कश्मीर से लेकर के दिल्ली के जंतर मंतर से और संसद तक खड़ा कर दिया। और तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को इसने जम्मू कश्मीर के बेटे सुनील डिम्पल ने इकट्ठे कर दिया। लेकिन कुछ इसमें जयचंद हैं, वो जयचंद हैं, जम्मू के विधायक हैं, वो जयचंद है पीडीपी पार्टी, अपनी पार्टी या पीपल्स कॉन्फ्रेंस, जो शामिल उस रियासत के दर्जे की वापसी के लिए नहीं हुए। लेकिन उसके बावजूद भी खुशी की बात यह है कि रियासत का दर्जा जल्द वापस आ रहा है। तमाम रियासतों में आने वाले चुनावों में, असेंबली के, विधानसभा के चुनावों में भारतीय जनता पार्टी हार रही है। 2027 में भारतीय जनता पार्टी खुद ही प्रधानमंत्री को प्रधानमंत्री की कुर्सी से उतार रहे हैं। और 2029 के बाद भारतीय जनता पार्टी देश में कहीं नजर नहीं आएगी।